नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दुर्गा राजपूत। फ्रेंड्स, आज हम 32 साइज़ के प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए देखिए फ्रेंड्स, हमें साड़ी पर ही यह वर्क का कपड़ा मिला है। तो यह कपड़ा पूरा 1 मीटर का है और एक साइड में हमें इस तरह से वर्क लगाया हुआ मिला है। और यह पार्ट हम फ्रंट पार्ट के लिए रखेंगे और नीचे से जो किनारी पर वर्क लगाया हुआ है तो यह हम स्लीव्स पर रखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। कपड़े को मैंने 2 फोल्ड में बिछाया हुआ है। में 14 इंच रखनी है और विथ में 10.5 इंच। तो फ्रेंड्स, यह ब्लाउज बैक ओपन है तो उसके लिए हमने 0.5 इंच पर इस तरह से सीधी लाइन बना देनी है। और यहाँ से अभी हम आगे से ब्लाउज के मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ से शोल्डर हमें रखना है 5.25 इंच पर। अभी हम आर्म होल भी रखेंगे 5.25 इंच पर। और स्केल की सहायता से इन निशानों को हमें सीधा जोड़ लेना है। बैक नेक हम ओपन रखेंगे और डीप नेक भी रखेंगे। तो उसके लिए शोल्डर से हमें 2 इंच पर निशान लगा लेना है। आप चाहे तो 2.25 इंच पर भी लगा सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर निशान 2 इंच पर लगाऊंगी। ब्रिस्ट है 26 इंच, उसका फोर्थ पार्ट होता है 6.5, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। यहाँ से चेस्ट है 32 इंच, उसका फोर्थ पार्ट होता है 8 इंच, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इस तरह से हमने निशानों को लगा दिया है। और यहाँ से 5.25 इंच पर हमने आर्म होल रखा था और उस आर्म होल राउंड हम रखेंगे 1.25 इंच पर। और ये राउंड को हमें कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से हम 4 इंच पर विड्थ रखेंगे और 4 इंच पर लेंथ रख करके हमें टक्स पॉइंट के निशान लगा लेने हैं। यहाँ से हम हाफ इंच दोनों साइड से निशान लगा लेंगे। अभी विथ नेक की विथ हमें रखनी है 2 इंच पर और लेंथ रखनी है हमें 10.5 इंच पर। और नीचे से विथ रखेंगे हम 3.25 इंच पर। आप चाहे तो 3.5 इंच पर भी विथ रख सकते हैं। और इस तरह से हमें राउंड नेक का शेप ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अभी हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। आर्म होल को भी हमें गोलाई में कट कर लेना है और बैक नेक को मैं स्टिचिंग के टाइम पर ही कट करूँगी। अभी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए विथ को हमें 1.5 इंच बढ़ा करके इस तरह से कपड़े को 2 फोल्ड में बिछा देना है। और आगे से हमने बैक पार्ट पर जो 0.5 इंच पर एक्स्ट्रा निशान लगाए थे आई हुक की पट्टी के लिए, तो वो निशान को हमें आगे सरका करके कपड़े को इस तरह से सेट करके बैक पार्ट के कपड़े पर बिछा देना है। फोल्डेड साइड हमें अपनी तरफ रखना है और नीचे से हाफ इंच साइड से 1.5 इंच और यहाँ से हमें 0.5 इंच पर एक्स्ट्रा मार्जिन लगा लेनी है। और बैक पार्ट को हमें फ्रंट पार्ट पर एट इट इज़ ड्रॉ कर लेना है। और कमर की तरफ से हमें 0.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेना है। तो आर्म होल हमने रखना है 5.25 इंच पर। निशान को कंप्लीट कर लेना है स्केल की सहायता से और 1 इंच पर गोलाई दे करके हमें निशान लगा लेना है। चेस्ट है 32 इंच, उसका फोर्थ पार्ट होता है 8 इंच, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए और 0.5 इंच एक्स्ट्रा प्रिंसेस कट के निशान के लिए। यहाँ से हमने गोलाई का निशान लगा दिया है। ऊपर से हम प्रिंसेस कट के लिए 10 इंच पर निशान लगाएंगे, यहाँ से 3 इंच और यहाँ से लेंगे 3.5 इंच पर इस तरह से। अभी हमें यहाँ से लेना है 1.5 इंच पर, यहाँ से लेंगे हम 2 इंच पर और यहाँ से हमें प्रिंसेस कट का निशान ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से हमें हल्की सी गोलाई दे देने से ही ये प्रिंसेस का निशान हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर से हम इस तरह से इस निशान को पूरा कर लेंगे। यहाँ से हम 0.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं। तो उससे क्या है कि आगे और पीछे की कपड़ा कमर में खींचेगा नहीं या जमा भी नहीं होगा। इससे हमारी स्टिचिंग एकदम क्लियर और पहनने के बाद क्लीन भी दिखेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम
फ्रंट नेक की विड्थ हमने रखनी है 2 इंच पर और लेंथ में रखेंगे 6.75 इंच पर। नीचे से हम 2.5 इंच पर विड्थ हमने रखी है और यहाँ पर से भी हमने गोलाई का निशान लगा लिया है। तो हमारे फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। तो अभी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अभी हम प्रिंसेस कट की कटिंग करेंगे। यहाँ से हमें इस तरह से कट करना है और यहाँ से हमें 3 इंच पर, लगभग 3 इंच पर हमें थोड़ा सा कट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव के लिए लेंथ में रखना है 9.5 इंच और विड्थ में रखना है 7 इंच पर। हमारा स्लीव राउंड है 5.5 इंच, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे। यहाँ से 3.5 इंच पर निशान लगा करके यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से स्लीव का निशान लगा लेंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए हमने हाफ इंच यानी 0.5 इंच अंदर की तरफ से निशान लगा लिया है। इन सभी निशानों को हमें आपस में स्केल की सहायता से सीधा मिला लेना है इस तरह से। यहाँ पर हमारी स्लीव की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। अभी हमें स्लीव का फ्रंट आर्म होल कट कर लेना है। तो हमें स्लीव को ओपन कर लेना है और यहाँ पर से हमें इस तरह से 0.5 इंच पर अंदर की साइड से स्लीव को कट कर लेना है। ये गोलाई में कटी हुई साइड हमारी फ्रंट पार्ट पर अटैच होगी फ्रेंड्स। तो उस पर हमने क्रॉस के निशान लगा लिए हैं। अभी हमें अस्तर के पार्ट मेन फैब्रिक पर रख करके मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेनी है। फ्रंट नेक पर हमने डिज़ाइन में थोड़ा बड़ा गला है तो उससे हमने 0.5 इंच पर निशान लगा करके तिरछी सिलाई लगा ली है। और अभी हम इस तरह से कपड़े को सीधा रख करके फ्रंट अस्तर का पार्ट रख करके हमने इसकी कटिंग कर लेनी है फ्रेंड्स। इस तरह से नेक की कटिंग हम स्टिचिंग के टाइम पर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो रही है फ्रेंड्स। अभी हम बचे हुए प्रिंसेस कट के पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट की इस तरह से कटिंग कंप्लीट हो गई है। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव का सीधे साइड पर हमें दूसरा सीधा साइड रखना है और डिज़ाइन को सेंटर में रख करके पिन से अटैच कर देना है। उसके ऊपर हमें अस्तर का स्लीव का पार्ट रख देना है फ्रेंड्स और उसको भी पिन से अटैच कर लेना है और बराबर से कटिंग कर लेनी है। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़ फ्रेंड्स। अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ हेल्प मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।